नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर। भीम आर्मी आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले के खिलाफ विभिन्न दलित संगठनों के द्वारा भारत बंद के आह्वान के तहत आज बरकट्ठा चौक से लेकर बरकट्ठा प्रखंड परिसर तक सड़क जाम करके शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया। इस समन्वय समिति के द्वारा बरकट्ठा प्रखंड परिसर में जुलूस को समाप्त करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को 4 मांगों के तहत पत्र सौंपा गया, जिसमें पहला मांग SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं चलेगा, दूसरा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और तीसरा लोकसभा एवं राज्यसभा से कानून बनाकर क्रीमी लेयर हटाया जाए, चौथा जातीय जनगणना अविलंब लेटर स्कीम बंद किया जाए। इन मांगों को मांगा गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य महादेव राव, भीम आर्मी जिला सचिव बचनदेव रविदास, भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद रविदास, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव सहित सब विभिन्न संगठनों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई और आगे क्या कहा आप भी सुने। आपके नेतृत्व में आज की जो रैली निकली है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज का जो 21 अगस्त का पूरे भारत में जो क्रीमी लेयर को लेकर के जो पूरा भारत में बंदी बुलाया गया है, वो बरकट्ठा प्रखंड के SC/ST और भीम आर्मी के नेतृत्व में और यहाँ के तमाम समाज से भी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट को 1 अगस्त 2024 को उसमें जो संशोधन किया गया है कि जो संपन्न परिवार लोग हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि जिनका जो है दलित का बेटा IAS है, मंत्री है, उन लोगों का आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के ये छेड़छाड़ हम लोग आपस में जो भाई भाई से लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसको हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो हम लोग को आरक्षण मिला है वो पूर्ण रूप से इसको बहाल किया जाए। और इसको डॉक्टर भीमराव के द्वारा लिखे गए संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए आज पूरा भारतवर्ष को बंद किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो दलित आदिवासी के आरक्षण की बात पर क्रीमी लेयर का बात किया है और यह इसकी मंशा साफ है कि ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है वो आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। वो इस तरह का बहाना ढूंढती है ताकि ये सारा मामला न्यायालय में जाए और न्यायालय से एक बार आदेश आवे कि आरक्षण पर ही रोक लग जाए। ये इनडायरेक्ट रूप से ये काम कर रही है, क्योंकि वो निश्चित तौर पर यह शंका पहले भी जाहिर किया जा रहा था और लोकसभा चुनाव के पहले भी हमारे भीम आर्मी और के नेतृत्व में आज पूरे देश में इसी के लिए एक पूरा भारत बंद रखा गया है, जिसमें कई पार्टियों का, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन दिया है, वाम मोर्चा के कई दलों ने और सपा जैसे और कई पार्टियों ने, बहुजन समाज ने भी समर्थन दिया है। हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए करते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको किसी न किसी रूप में इनको समाप्त करने का जो साजिश चल रहा है वो उसको रोक लगावे केंद्र सरकार और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि ये कोई न्यायालय इस मामला को नहीं ले जा सके। और जिस तरह से पहले में से संविधान में प्रावधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रावधान किए हैं, वो प्रावधान का अक्षरशः पालन होते रहे। इसी के लिए आज पूरा भारत बंद है और सभी लोग आज पूरे समर्थन दे रहे हैं। बस जगह जगह देख रहा हूँ कि पूरा बंद है। आज GT रोड ऐसे जगह देखिए बंद पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कई पार्टी के प्रमुख नेता लोग आए हुए हैं। हमारे भीम आर्मी के नेतृत्व में यहाँ भव्य जुलूस और कार्यक्रम पूरे बंद के सुबह से ही आह्वान किया जा रहा है। हम लोग भी इन लोगों के समर्थन में आए हैं, सहयोग में आए हैं कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र की रक्षा की तभी हो सकती है जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान को सुरक्षित रख सकें। इसलिए इस संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और यदि छेड़छाड़ होगा तो उसका एक ही रास्ता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही दिया है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप जन आंदोलन कर सकते हैं और जनता के माध्यम से
बड़े से बड़े निर्णय को बदलना पड़ा है और यह निर्णय भी निश्चित तौर पर बदलाएगा, और नहीं तो भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनको 9वीं अनुसूची में शामिल करना होगा। यही दलित आदिवासियों की मांग है और हम सभी लोग उनका समर्थन करते हैं, चूँकि उनकी ये मांग बिल्कुल सही मांग है। आज जो बंदी है वो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू किया है, जो उन्होंने फैसला सुनाया है कि ST आरक्षण में क्रीमी लेयर चलेगा, क्रीमी लेयर लागू होगा, उसी के विरोध में पूरे देश में आज भारत बंद है। और आज इस बंदी में करोड़ों लोग सड़क पर उतर करके समर्थन कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ आज बंदी का समर्थन कर रहे हैं। ये जो बंदी ये है और कहीं न कहीं आरक्षण पर हमला है, आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। ये मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो आरक्षण का आधार बनाया था, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो वर्ग पिछड़ा है उसको आरक्षण की आवश्यकता है। आज भी इस देश में IAS है, मंत्री है, लेकिन वो आर्थिक संपन्न हो सकता है, लेकिन सामाजिक सम्मान उसको अभी भी नहीं मिलता है। आज भी अनटचेबिलिटी इस देश में है, तो जब तक इस देश में अनटचेबिलिटी रहेगा तब तक इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें क्रीमी लेयर नहीं चलेगा। क्रीमी लेयर बांटने का कोशिश है और हम लोग इसके विरोध में हैं। और आज भारत बंद है। अगर सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा से ये कानून नहीं बनता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार नहीं करता है, तो आज तो हम लोग 1 घंटा यहाँ रोड जाम किए हैं। हो सकता है कि इस पर पुनर्विचार नहीं हो, कानून नहीं बने, तो हम लोग इसको दिन भर 2 दिन 24 घंटा का भी बंद का आह्वान करेंगे और आंदोलन तीव्र होगा। और तब तक आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार नहीं करेगा, लोकसभा राज्यसभा इस पर कानून नहीं बनाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बचनदेव कुमार, जिला सचिव हजारीबाग, भीम आर्मी जिला सचिव हजारीबाग। और आज 21 अगस्त को पूरा भारत बंदी है और हमारे बरकट्ठा में भी अच्छा खासा असर देखने को मिला। मैं बता देना चाहता हूँ इस बंदी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को कि जो क्रीमी लेयर और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ जो कर रही है, उसको छेड़छाड़ करना बंद करे सुप्रीम कोर्ट, अन्यथा अभी तो ये मेरा झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। धन्यवाद आपको चैनल को, थैंक यू। GST एक्ट में छेड़छाड़ को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका समर्थन आज हमारे बरकट्ठा विधानसभा के प्रखंड के जो भीम आर्मी एकता इकाई के सभी साथी हैं वो आए हैं और 1 घंटा लगभग रोड पर भी उतरे, ये संदेश जाए देश तक। तो आज बता दें सर कि अगर इस तरह का छेड़छाड़ होगा तो कभी भी भीम आर्मी दलित और जो ST वर्ग के हैं वो कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज 1 दिन जाम हुआ है, अगर इस पर संशोधन नहीं हुआ, पुनर्विचार नहीं हुआ तो और सब गर्व की बात है कि भारतीय संविधान को लिख करके उन्होंने सौंपा, लेकिन लग रहा है कि उनका संविधान को इन लोगों ने पता नहीं कि इस संविधान से क्या एलर्जी है इन लोगों को, कि धीरे धीरे मिटाने का काम करना चाह रहा है। और लेकिन हम लोग भी बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे, इसके लिए कुर्बानियां भी देने पड़े तो उसमें हम लोग पीछे नहीं लौटेंगे। साथ मैं उन दलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बंदी का समर्थन किया और हमारे बीच में साथ चल रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि आप अभी भी अध्यादेश जारी करके आप लोकसभा में, राज्यसभा में इसको पूर्ण विचार करके और जो पुनः पूर्वता है वो कायम करें, और नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक जाम करेंगे। और क्रीमी लेकर जो डिसीजन आया, फैसला है, उसके विरोध में पूरे देश में पूरे दलित संगठनों के साथ हमारी पार्टी भाकपा माले ने भी पूर्ण समर्थन दिया है। और मैं पूरे देश में जो इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, चाहे जिस तरह भी देश में देखिएगा आप कि मोदी जी की जब से सरकार आई है वो रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, लोगों के बेरोजगारी के सवाल पे, इस पर कुछ नहीं मुद्दा लेकर आती है। हमेशा मुद्दा जब भी लेकर जाती है, देश की बांटने की राजनीति होती हो, चाहे दलितों को दलितों से लड़ाने हो, देश में हिंदू मुस्लिम करना हो, ये विभिन्न तरह के सवालों